तो सब लोग सोते रह गए और गुलाम हैदर रातों रात अपनी पत्नी और बच्चों को लेके पाकिस्तान पहुंच गया। और वहाँ पे एक दावत का माहौल चल रहा है, खुशी का माहौल चल रहा है और अंदर दावत चल रही है। अचानक आप ऐसी खबर सुनोगे तो आपको कैसा महसूस होगा, मुझे कमेंट करके बताना। आज एक वीडियो देखा है, सबसे पहले तो उस वीडियो को देख के मेरी हंसी नहीं रुक रही है। समझ नहीं आ रहा कि हंसू की रोऊं। जैसे कि लोग कहते हैं और सीमा हैदर खुद कहती कि मेरे नाम से आप पैसा कमा के खा रहे हो। तो जानती हूँ कुछ लोग बहुत झूठ झूठ अफवाहें और गलत गलत न्यूज़ दे देते हैं। आज एक चैनल ऐसा मिला, मैंने उसकी कई वीडियोस देखी सीमा हैदर पर, तो हंसते हंसते मेरे आंसू निकल गए। अभी भी आंसू नहीं, मतलब हंसी नहीं रुक रही। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं भाई इस पे बात रखूं। ये इतना बड़ा इंटरनेशनल मामला जिस पे भाई इतनी आफत कटी हुई है मोबिन मलिक की, सीमा हैदर केस जिसने हवाइयाँ उड़ा दी अच्छू की। मोबिन मलिक सर पूरी मेहनत के साथ इस पे मेहनत कर रहा है और आप देख लो कभी गुलाम हैदर भड़क जाता है, कभी चैनल पर बैठ पे लोग गाली गलौज करते हैं, एक दूसरे को कंट्रोवर्सी करते हैं। मोबिन मलिक वहाँ कानूनी लड़ाई लड़े कि यहाँ आके लोगों को शांत करें। आज एक ऐसा वीडियो टकराता है जिसे देखकर मेरे दिमाग के परखच्चे उड़ गए। टाइटल में लिखा है कि सब सोते रह गए, रातों रात गुलाम हैदर अपने पत्नी बच्चों को लेकर पाकिस्तान पहुंच गया। तो सोचिए एक व्यक्ति जिसे वीज़ा नहीं मिल रहा है, जिसके वीज़े के प्रोसेस चल रहे हैं, हालांकि मुझे लगता है आज सारे डॉक्यूमेंट क्लियर हो चुके होंगे, लेकिन वो उस व्यक्ति के वीडियो में आप टाइटल में लिख देते हो कि भाई गुलाम हैदर रातों रात बच्चों को लेके आ गया पाकिस्तान और वहाँ पार्टी चल रही है। और पार्टी वहाँ पे वो चैनल वाले भाई अच्छे खासे सब्सक्राइबर है भाई, हम जैसे नहीं है छोटे मोटे, तो वो ले के जाते हैं कैमरा कि भाई अंदर पार्टी चल रही। दो लोग उससे वो इंटरव्यू भी लेते हैं। इतना ही मैंने देखा, वीडियो काफ़ी लंबा था तो मैंने नहीं देखा, क्योंकि गुलाम हैदर का घर भी दिखा दिया जाता है। ये है गुलाम हैदर का घर, मिट्टी का घर, अंदर पार्टी चल रही है, लोगों से पूछा भी जाता है। अब पार्टी किस चीज़ की चल रही है पता नहीं भाई। और कल गुलाम हैदर मोबिन मलिक सर के साथ लाइव बैठा हुआ था, गुलाम हैदर लड़ रहा था भाई मेरे ये आपने क्या काम किया, क्या नहीं किया, आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। तमाम गुस्सा उसने मोबिन मलिक सर पर अपना निकाल दिया। और यहाँ लोग कह रहे हैं कि गुलाम हैदर रातों रात अपने पत्नी बच्चों को लेकर पाकिस्तान पहुँच गया। तो भाई सबसे पहले मोबिन मलिक सर कहते ना अफवाहें झूठ मत फैलाओ, क्योंकि ये केस बहुत सेंसिटिव है भाई। इतना सेंसिटिव मामला होने के बाद लोग व्यूज के लिए इस हद तक जा रहे हैं, लोगों की भावनाओं से खेल रहे हैं। क्यों नहीं खेल रहे हो भाई? जो व्यूअर्स आपको देख रहे हैं, जो उम्मीद के साथ देख रहे हैं, जो अचानक ही थंबनेल देखता है कि रातों रात भाई गुलाम हैदर पाकिस्तान चला गया, जो लोग 18 महीने से उम्मीद पर बैठे हैं कि गुलाम हैदर के बच्चे जाएं, तो अचानक से आपका वीडियो को क्लिक करते हैं। ऐसा कैसे हो गया कि हम 18 महीनों से आवाज़ उठा रहे हैं, 18 महीनों से मांग कर रहे हैं, ये कुछ नहीं हुआ और रातों रात गुलाम हैदर बच्चों को ले गया। इस तरीके से क्लिक वेट थंबनेल लगा के लोग वास्तव में सीमा हैदर और गुलाम हैदर के नाम से व्यूज कमा रहे हैं। और गुलाम हैदर ने कितने सारे एलिगेशन मोबिन मलिक सर पर खड़े कर दिए। वो मोबिन मलिक जिन्होंने अपनी पावर ऑफ टॉनी गुलाम हैदर के लिए और साथ में अपनी पूरी प्रॉपर्टी उस पर रखी हुई है कि भाई मैं गुलाम हैदर की गारंटी ले रहा हूँ और इस एवज में गुलाम हैदर को वीज़ा दिया जाए। और बड़ी ताज्जुब की बात है, बड़े दुख का विषय है। और हालांकि मोबिन मलिक सर इस चीज़ को सॉर्ट आउट कर देते हैं, लेकिन हम लोगों के दिलों में तो तकलीफ हुई है ना कि गुलाम हैदर ने गलत किया। लेकिन हम इसलिए चुप रहते भाई, अगर हम इस बात को जरा सा भी हवा देंगे ना, जो माचिस लगाने वाले, आग लगाने वाले पीछे से लगे हैं, वो मुद्दे बना के, कमेंट से लेके, गालियां दे के, वीडियो बना के, लाइव करके वो धुलाई शुरू कर देंगे। और गुलाम हैदर, ये वीडियो खासकर तुम्हारे लिए है। अगर तुम्हें बच्चे चाहे, थोड़ा सा सेंस रखना, किसी की बातों में मत आना। फिर से मैं बीच बीच में वीडियो बनाते रहती हूँ गुलाम हैदर के लिए कि ताकि गुलाम हैदर इतना आक्रोशित ना हो और इस मामले में कोई दिक्कत ना आए। आज फिर से भारत की जनता भड़क चुकी है गुलाम हैदर के उस गुस्से को लेके। लेकिन मैं उन सभी भाई बहनों से कहती हूँ, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि जब तक गुलाम हैदर के बच्चे पाकिस्तान नहीं जाते हैं, इस मुद्दे को शांति व्यवस्था से बनाए रखें। क्योंकि सीमा हैदर के जो सपोर्टर हैं, जो सीमा हैदर को यहाँ रोकना चाहते हैं, वो लोगों को मुद्दा मिल जाता है कि भाई अब मोबिन मलिक सर पर सवाल खड़ा कर दो, गुलाम हैदर को लड़वा दो। क्योंकि ये कोशिशें की गई हैं पहले भी कि मोबिन मलिक सर गुलाम हैदर के वकील ना रहे, उनको बदला जाए, ये चीज़ें की गई हैं, आप जानते हो। हम इसलिए चुप है क्योंकि हम इस सीमा हैदर को यहाँ पे नहीं देखना चाहते। जैसा कि कहा भी गया पाकिस्तान के चैनल से कि सीमा हैदर पाकिस्तानी है इसलिए
लोग इसके खिलाफ आवाज उठाते। बिल्कुल सही बात है, सीमा हैदर पाकिस्तानी है, हमारे देश में इनलीगल आई है, इससे बड़ा हमारे लिए कोई भी मुद्दा नहीं है। सीमा हैदर अवैध रूप से आई है भारत में, और जिस तरीके से ये गेम खेल रही है, जिस तरीके से झूठ पे झूठ बोल रही है, हम इस पे भरोसा नहीं कर सकते। और हमारे लिए यही मुद्दा है कि सीमा हैदर भारत से जाए पाकिस्तान। दूसरी बात, भले ही गुलाम हैदर पाकिस्तानी है, भले ही उसके और भारत के बीच संबंध अच्छे नहीं है, लेकिन वो एक इंसानियत के नाते 4 बच्चों के लिए भारत की जनता आवाज उठा रही है, क्योंकि गलत गलत होता है। आज आपने देखा होगा गुलाम मोबिन मलिक सर लाइव आए, उसके बाद का सिचुएशन आपने रोल देख लिया होगा सचिन मीना के घर का। इसके घर के मेंबर फिर से गायब है, गुलाम हैदर के बच्चे नहीं आते सोशल मीडिया पे, और सीमा हैदर अगर नहीं आएगी तो लोगों का कीचड़ इस पर उछलेगा। और मुझे पता है सचिन मीना, सीमा हैदर, तुम मेरी वीडियो देखती हो, मुझे पता है इस चीज़ का, तो आज कान खोल कर सुन लेना। आज तुमने शॉपिंग करी, लप्पू खरीदारी करके लाया है कंबल, गरम वाले कंबल, मखमली कंबल, बहुत अच्छा, इसमें मजे से सो ले जितने दिन सोना है, क्योंकि भारत की धरती पे जो तुमने अवैध रूप से प्रवेश किया है, अब वो समय आने वाला है, तुम्हारा बोरिया बिस्तरा पैक होने का समय आ गया सीमा हैदर। और लप्पू ने जो अपने देश के खिलाफ गलत तरीके से किया, भारत में एक अवैध घुसपैठी को अपने घर में जगह दी, एक उसको हिंदू बनाने की कोशिश की, एक उसे मुद्दा बनाने की कोशिश की, जिसकी वजह से लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ हुआ। तो लप्पू को अब इसका भी हिसाब किताब पता चल जाएगा, क्योंकि बेटा हमारे भारतीय जेल में कैदियों को इतनी सुविधाएं नहीं दी जाती है। जो तुम मखमली गद्दू में सोने की आदत तुम्हें पड़ चुकी है, 18 हज़ार की क्रीम लगाने की तुम्हें आदत पड़ चुकी है। तुम कहती हो रबूपुरा का कोई भी व्यक्ति इतना खर्चा नहीं करता जितने मेरे बच्चे एक दिन में फूक देते हैं। जब तुम पाकिस्तान से इंडिया आई थी, अपनी हालत देखी तुमने, शक्ल देखी थी अपनी, किस तरीके से लठ मारी जैसी तुम्हारी शक्ल थी सीमा हैदर। और अवैध घुसकर जो भारत पर तुमने गंद मचाई, उस गंद से कमाई आती है, उससे तुम आज इतनी ऊपर उड़ गई हो कि तुम मखमली गद्दू की आदत डाल ली। हालांकि तुम्हारे लिए जेल का दरवाज़ा खुल चुका है। ये मखमली गद्दू में वहाँ जेल में नींद नहीं आएगी, वहाँ कुछ नहीं मिलता। वहाँ पे एक चादर, एक ओढ़ने वाला, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो चाहे बरसात हो, तुम्हें वहाँ सुविधा नहीं मिलेगी जेल में। और तुम्हें पता चल जाएगा कि इनलीगल आना और गलत काम करने का नतीजा क्या होता है। हाँ, सीमा हैदर ने भारत की सभ्यता संस्कृति को जो गंदा किया है, भारत के लोग जो आहत हुए हैं, उसका समय आ चुका है, और इसको इसके कर्मा अब ले जाने का समय आ चुका है। और गुलाम हैदर से इतना ही कहूँगी, अपने बच्चे चाहिए तो ये बीच बीच में जो तुम भड़क जाते हो भाई, ये हरकतें मत करो। आप जो मोबिन मलिक सर पर सवाल खड़े कर देते हो ना, ये कहीं ना कहीं हमें ताजुब में डाल देता है। और हम चुप इसलिए रहते कि तुम्हारा केस खराब ना हो, सिर्फ तुम्हारे बच्चों के लिए हम बोलते हैं। लगातार यही चीज़ें हम बोलते हैं कि गुलाम हैदर के बच्चे, अगर सोशल मीडिया पे अगर हम तुम्हें कुछ भी कहें ना, डांटे डपटे या तुम्हारी गलतियां गिनाएं, तो हमें पता है दूसरा पक्ष, जो सीमा हैदर वाला पक्ष, जो गाली गलौज करता है, जो गंदगी करता है, हालांकि हम देखते नहीं हैं ऐसे लोगों को, लेकिन वो लोग एक्टिव हो जाते हैं, उनको कीचड़ उछालने का मौका मिल जाता है। ले मोबिन मलिक ने ऐसा कर दिया, क्योंकि मैं देख रही थी पाकिस्तान के एक चैनल पे लाइव चल रही थी, वहाँ पे लोग मोबिन मलिक सर को तमाम गलत सलत बोल रहे हैं। अब जिनके चैनल पे ये कमेंट्स आते, क्या आप उनको रोक नहीं सकते हो? आपका केस लड़ रहे हैं मोबिन मलिक सर गुलाम हैदर का, तो गुलाम हैदर का हक बनता क्यों अंसार वर्नी जी से बात करें, अपने पाकिस्तान गवर्नमेंट से बात करें। अगर करना है सोशल मीडिया पे हाहुल्ला क्यों, उन पर सवाल क्यों? ऑफलाइन भी आप बात कर सकते हो ना। मोबिन मलिक सर निःशुल्क काम कर रहे हैं कि इंसानियत के नाते, अंसार बर्नी जी ने उनको ये अथॉरिटी दी है, तो गुलाम हैदर को अंसार बर्नी जी से बात करनी चाहिए। इस तरीके से समझ में नहीं आ रहा कि इस केस को आप किस रुख तक पहुंचाना चाहते हो। मोबिन सर ने कहा था ये केस जब एंड की तरफ आएगा तो ऐसी ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी जिसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते, और वो समय आ चुका है कि हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि कितने लोग बदल चुके हैं इसमें। हमारा पहले भी लक्ष्य यही था, आज भी यही लक्ष्य है कि सीमा हैदर हमें भारत पे खुली सांड जैसी फिरती हुई नज़र नहीं चाहिए, ये सोशल मीडिया पे गंदगी करती हुई नज़र नहीं चाहिए। अगर इसके लिए जगह है तो या तो इसे पाकिस्तान डिपोर्ट किया जाए या इसको भारत की जेल में डाला जाए,
जब हमारे देश के आम नागरिक को छोटे छोटे अपराधों के लिए जेल भेजा जाता है, तो सीमा हैदर ऐसी कौन सी तोप है भाई जो इसे वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है? ओनली इसलिए कि सोशल मीडिया पे ये हाईलाइट मामला है। वरना जो लोग कह रहे हैं ना कि अभी तक कुछ नहीं हुआ, तो गुलाम हैदर भाई ये केस कुछ भी नहीं है, किसी की नज़र में नहीं है, किसी की भी, ओनली सोशल मीडिया पे हाईलाइट है मामला। इसके अलावा ग्राउंड में सब डंप है। इतना बड़ा मुद्दा नहीं है, ऐसे बहुत सारे मामले हैं भारत में पड़े हुए। कोई सीमा हैदर ही इतनी तोप नहीं है कि, और या आप ही इतने बड़े हीरो नहीं हो कि आपके बच्चों के लिए पूरी आप एक वकील पर सवाल खड़ा करो। फिलहाल मैं कहना नहीं चाहती थी, आज सोशल मीडिया पे जो तमाशे देखे, लोगों का जो गुस्सा देखा, उससे मुझे ज़रूरी लगा कि आप तक ये मैसेज पहुंचाया जाए। ये कानूनी मुद्दा है, समय लगता है। अगर तुम्हें डाउट होता है तो मोबिन मलिक सर से बात कर लिया करो, फ़ोन नंबर है भाई, व्हाट्सएप पे मैसेज कर लिया करो। सोशल मीडिया पे जो भड़क जाते हो उससे तुम्हारा मामला सही नहीं होगा, उससे तुम्हारे बच्चों का केस और भी कमज़ोर पड़ जाएगा, जो कि सीमा हैदर ये चाहती है कि भाई बच्चों का मामला कमज़ोर पड़ जाए। और वो अब कई लोग, तमाम लोग कह रहे हैं कि सीमा हैदर गुलाम हैदर मिले हुए हैं। जिस तरीके से केस नज़दीक की तरफ आ गया और केस एंड की तरफ आ गया, मोबिन मलिक सर ने बच्चों के ऑर्डर करा दिए, मोबिन मलिक सर ने सारे डॉक्यूमेंट गुलाम हैदर के वीजे के पाकिस्तान भिजवा दिए। उसके बाद जब गुलाम हैदर के बयान आ रहे हैं तो पब्लिक के बीच में गुस्सा भड़क रहा है कि सीमा हैदर सीमा हैदर और गुलाम हैदर मिले हुए हैं। तो कहीं ना कहीं पब्लिक ये सोचती है भाई, इस तरीके से आक्रोशित मामले से इतने समय से तुम अपने बच्चों के लिए रो रहे हो, चिल्ला रहे हो, पूरी पब्लिक तुम्हारे सपोर्ट में आ गई, आज बीच बीच में तुम्हारा गुस्सा इतना हाइपर क्यों हो जाता भाई? जबकि तुम भारत आने ही वाले हो, जबकि तुम्हारे बच्चे तुमसे मिलने ही वाले हैं, वो समय नज़दीक आ चुका है, तो क्यों हाइपर हो जाते हो? मोबिन मलिक सर हमारे देश के एक सम्मानित वकील हैं। तकलीफ़ होता है हमें, हम बर्दाश्त सिर्फ इसलिए करते क्योंकि मोबिन मलिक सर बोल देते कि गुलाम हैदर की परेशानी से बढ़कर कुछ नहीं है। तो इसे इंसानियत समझो कि बिना फीस के, बिना उसके तुम्हारे बच्चों के लिए वो लड़ रहे हैं, और अंसार बर्नीची से अच्छे संबंध होने के कारण मोबिन मलिक सर लड़े। विरोधियों को हम कोई मौका नहीं देना चाहते कि वो इस मौके का फ़ायदा उठाए, मोबिन मलिक सर पर सवाल दागे। क्योंकि मैं जो लाइव देख रही थी आज पाकिस्तान की, उसमें बहुत सारे कमेंट्स मोबिन मलिक सर के खिलाफ जा रहे थे, और मोबिन मलिक सर को पप्पू, तमाम मतलब मोबिन सर फ्रॉड, इस तरीके के लिखा जा रहा था। और आप लोग कहते हो कि ये गुलाम हैदर का अधिकार है कि उसको सवाल पूछना चाहिए। गुलाम हैदर को सवाल पूछना चाहिए, अंसार बर्नीची से पूछना चाहिए, जिनके द्वारा मोबिन मलिक सर को तय किया गया। गुलाम हैदर को सवाल पूछने चाहिए, अपने पाकिस्तान से पूछने चाहिए, क्योंकि इंडिया से सारी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट हो चुकी है, और शायद आज वो डॉक्यूमेंट गुलाम हैदर को मिल भी गए होंगे। मैं रात में वीडियो बना रही हूँ, कल सुबह तक शायद कुछ खबर मिल ही जाएगी। जल्द से जल्द गुलाम हैदर भारत आ रहा है और भगोड़ी जल्द से जल्द जेल जाने वाली है। और जिन लोगों को तकलीफ हो रहा है कि गवर्नमेंट काम कर रही है, तुम क्यों बोल रहे हो, तो भाई अपनी जुबान अपने मुंह में रखो, क्योंकि ना हम तुम लोगों को देखते हैं, ना हमें कोई तुमसे राय मशवरे की ज़रूरत नहीं है। चैनल हमारा है, जुबान हमारी, बात हमारी है, अधिकार रखते हैं अपनी बात को रखने का। और सही तरीके से किसी को गंदी गाली देना, किसी के पर्सनल अटैक कर देना, किसी को गलत कमेंट्स करना, ये आपकी फितरत हो सकती है, हम जवाब देना ज़रूरी नहीं समझते। फिलहाल हमारे देश के ऊपर जो ये मुसीबत मंडराई है सीमा हैदर नाम की, ये जल्द से जल्द पाकिस्तान जाए, इससे ज़्यादा हमारा कोई भी मांग नहीं है। और हम उम्मीद करते हैं बहुत जल्दी हमारी सरकार है, हमारा कानून इस पर अपना डिसीजन लेगी। तो थैंक यू सो मच सभी का, दिल से धन्यवाद। मैं मंजू बिस्कर महाद्वानी उत्तराखंड से एक समाज सेवक को अपने वीडियो के माध्यम से सच्चाई को सामने लाने की कोशिश करती हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करें। नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखने जाते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच सभी का, दिल से धन्यवाद।